राम और लक्ष्मण जी को कुछ बातें बताने लग जाते हैं, कुछ कथा सुनाने लग जाते हैं। और बातें बातें बताते बताते और काफी समय बीत जाता है और पूरा दिन बीत जाता है। फिर दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी संध्या करने के लिए चले जाते हैं। जब दोनों भाई संध्या करने के लिए जाते हैं तब प्राच दिशि शशि उयहु सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माहि, सिय बदन समहिम कर नाहि। तब दोनों राम और लक्ष्मण जी संध्या करने जब जाते हैं तब देखते हैं कि पूर्व दिशा की तरफ से सुंदर चंद्रमा उदय होते हैं। क्योंकि दिन का पैर जब खत्म हो जाता है तब चंद्रमा, रात्रि का पैर शुरू होने के बाद चंद्रमा दिखने लग जाते हैं। और चंद्रमा को देखकर श्री राम जी के मन में श्री राम जी मन ही मन सोचने लग जाते हैं कि ये चंद्रमा ऐसा दिख रहा है जैसे सीता जी का मुख दिखता है। ऐसा अपने मन में सोचने लग जाते हैं श्री राम जी। और कहते हैं कि श्री राम जी उसे सीता जी के मुख के समान समझकर और अपने मन ही मन में सुखी होते हैं, सुख महसूस करते हैं अपने मन में। फिर बाद में फिर वो बहुरी विचार की मन माही, फिर थोड़ी देर उसको चंद्रमा को देखते देखते फिर अपने मन में विचार करते हुए राम जी सोचते हैं कि शीय बदन समहिम कर नाहि। कह रहे कि नहीं, ये जो चंद्रमा है ये सीता जी की बराबरी नहीं कर सकता। पहले तो जब चंद्रमा उदय होता तब एकदम सोचते हैं कि चंद्रमा के समान, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। लेकिन थोड़ा विचार करने के बाद सोचते हैं कि नहीं, चंद्रमा सीता जी की बराबरी कैसे कर सकता है। चंद्रमा सीता जी की बराबरी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि चंद्रमा में तो दाग हैं और सीता जी की शोभा रात में भी इतनी रहती है, दिन में भी इतनी रहती है। जब भी आठों पहर सीता जी की छवि ऐसे ही शोभायमान रहती है। लेकिन चंद्रमा जो है वो रात के समय चमकता है, रात के समय चमकता हुआ है, लेकिन उसका फिर भी चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। वो सूर्य के प्रकाश से ही रात में चमकता है। और जैसे ही सूर्योदय होता है तो चंद्रमा का प्रकाश फीका हो जाता है और चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसलिए फिर, और उसके अंदर, चंद्रमा के अंदर दाग भी होता है। तो इसलिए फिर राम जी कहते कि नहीं, चंद्रमा सीता जी की बराबरी नहीं कर सकता। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। सियावर रामचंद्र पद, जय जय सिया राम। और राम जी सोचते हैं कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु के जो जो चंद्रमा का जो जन्म है वो समुन्द्र से हुआ है, समुन्द्र के पानी से हुआ है। और बंधु विषु, और
विष जो है, विष इसका भाई है चंद्रमा का, क्योंकि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, तब समुद्र से अनेकों रत्न, अनेकों वस्तुएं निकली थी। उनमें से एक विष भी निकला था। विष समुद्र के अंदर से ही निकला था, जिसको भगवान शिव शंकर ने, भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसके कारण वो नीलकंठ कहलाए थे। तो समुद्र के अंदर से ही विष का जन्म निकला, तो समुद्र का पुत्र जहर जो विष है, वो भी समुद्र का ही पुत्र हुआ। और दिन मलिन सकलंक, और दिन के समय इसकी जो शोभा है, इसकी जो कांति है चंद्रमा की, वो फीकी पड़ जाती है और थोड़े समय के लिए मंद मंद दिखाई देती है, फिर वो दिखाई देनी बिल्कुल ही बंद हो जाती है। और सीता जी का जो मुख है, तो चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? और इसके अंदर जो काले काले धब्बे हैं, काले काले दाग हैं, सीता जी की छवि बिल्कुल ही निर्मल, बिल्कुल ही पावन और पवित्र है। तो कहते हैं कि बेचारा चंद्रमा, बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी नहीं कर सकता। फिर कहते हैं कि घटाई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, घर सही राहु निज संदेह पाई, कोक सप्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर श्री राम जी मन ही मन में विचार करते हैं कि घटाई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ये जो चंद्रमा है ये घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन सीता जी की जो छवि है वो एक समान ही, हमेशा एक समान रहती है, हमेशा ही सुख देने वाली, हमेशा ही सबको कल्याण करने वाली छवि सीता जी की रहती है। और चंद्रमा की छवि घटती और बढ़ती कैसे रहती है कि जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, तो एक पक्ष में पूर्णिमासी के बाद चंद्रमा घटता चला जाता है और अमावस के दिन वो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। ऐसे ही फिर अमावस के बाद वो थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता, और चंद्रमा के 15 दिन बाद चंद्रमा पूर्णमासी के दिन पूर्ण रूप से दिखाई देता है। और चंद्रमा को ये चंद्रमा का दोष है, जिस कारण से वो घटता बढ़ता रहता है। जब भगवान शिव शंकर ने समुद्र से निकले हुए विष को अपने कंठ में धारण किया था, तो उसके बाद अमृत भी समुद्र के अंदर से ही निकला था, और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत को देवताओं और राक्षसों में बराबर बराबर बांटने के लिए अपनी सहमति जताई थी। तो मोहिनी रूप धारण करके जब वो देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तो एक असुर एक देवता का रूप धारण करके उनके बीच आके बैठ जाते हैं, और जैसे ही मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु सभी देवताओं को बारी बारी अमृत पान करा रहे होते हैं, तो असुर बने हुए उस देवता बने हुए उस असुर को जैसे ही अमृत पान कराते हैं, तो
अमृत उनके कंठ से नीचे उतर जाता है, तब चंद्रमा ही उस मोहिनी रूप धारण के भगवान को संकेत देते हैं कि ये जिसको आपने अमृत दिया है ये देवता नहीं, ये असुर है। तब भगवान मोहिनी रूप को छोड़कर और अपने स्वरूप में आते हैं और सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन सर धड़ से अलग होने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हो पाती, क्योंकि वो अमृत पान कर चुका था और उसके कंठ से नीचे अमृत जाने के कारण उसका नीचे का हिस्सा जो धड़ बोलते हैं वो भी जीवित था। तब जो ऊपर का सर का जो हिस्सा था उसको राहु और जो नीचे गले से नीचे का जो हिस्सा था धड़ उसको केतु के नाम से जाना जाने लगा। तभी से ये चंद्रमा से अपना प्रतिशोध लेने के लिए बताते हैं कि राहु के प्रकोप के कारण, उसके प्रभाव के कारण ये चंद्रमा अपनी छवि को धूमिल करता चला जाता है, घटता चला जाता है और अमावस के दिन बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता और फिर धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है और पूर्णमासी को पूर्ण दिखता है। यही प्रक्रिया हर 15 दिन में घटती और बढ़ती रहती है, चलती चली जाती है। तो एक तो ये भी अवगुण चंद्रमा का है, एक फिर उसके अंदर जो काले काले धब्बे हैं तो ये भी उसके अवगुण के कारण ही सब लोग जानते हैं। कैसे, किस अवगुण के कारण, जैसे जब उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी तब इंद्रदेव का साथ दिया था इन्होंने, तब गौतम ऋषि के श्राप के कारण इसके अंदर काले काले धब्बे हो गए थे। ये उसका बहुत बड़ा अवगुण माना जाता है, कहते हैं सब। तो वैदेही मुख पट तर दीने हो ही दोष बड़े अनुचित कीने, सिय मुख छवि विदु ब्याज बखाने, गुर पही चले निशा सब बड़ी जाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर मन ही मन श्री राम जी विचार करते हैं कि अगर मैं चंद्रमा को सीता जी के समान मानकर सीता जी के मुख की उपमा चंद्रमा को दूंगा और तो मेरे को बहुत बड़ा, इससे मेरे को पाप लगेगा, दोष लगेगा और ये ऐसे सीता जी की उपमा चंद्रमा से करना अनुचित नहीं होगा। इस प्रकार दोनों मन में विचार करके और जैसे रात हो जाती है और दोनों भाई रात होने के बाद दोनों गुरु जी के पास, विश्वामित्र जी के पास वापस चले जाते हैं। करि मुनि चरण सरोज प्रणाम, आयस पाय कीन विश्राम, विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और राम और लक्ष्मण जी जब रात होने के बाद गुरु जी के पास चले जाते हैं तो जाके
विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा लेकर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। और दोनों भाई जब विश्राम करने के लिए जाते हैं तब जब रात बीत जाती है, रात के बीतने के बाद रात जब बीत जाती है, जब सवेरा हो जाता है तब श्री राम जी जागते हैं। दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी, दोनों भाई रात बीतने पर श्री राम जी जाग जाते हैं और अपने भाई लक्ष्मण जी को देखकर कहने लगते हैं, उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले बचन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी को कहते हैं कि हे तात, देखो जैसे कमल और चक्रवाक समस्त पूरे संसार को सुख देने वाला सूर्य, जैसे कमल सभी को सुख देता है, वैसे ही देखो सूर्य उदय होने पर चारों तरफ जैसे अंधेरा छट जाता है और सूर्योदय होने के बाद चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो विकार होते हैं, जब तक वो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ले लेता, तब तक मनुष्य जैसे अंधेरी रात्रि होती है, ऐसे ही उसके समान ही वो मनुष्य होता है। जब वो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है तो जैसे अंधेरे के बाद दोबारा दिन निकलता है और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, तब उसके अंदर जो दोष, उसके अंदर जो विकार होते हैं, वो अपने आप ही समाप्त होने लग जाते हैं और उसके अंदर भी, मनुष्य के अंदर भगवान का ज्ञान रूपी, प्रेम रूपी प्रकाश स्वतः ही मनुष्य के अंदर प्रकट होने लग जाता है। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी को ऐसे ही बताते हैं। फिर लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम जी के अनुकूल ही जो उनको श्री राम जी के जो अनुकूल बातें सोचकर मन में और कोमल वाणी से, मृदु वाणी से बोलते हैं, अरुणोदम सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुने, पाए नृपति बलहीन, सियावर रामचंद्र पद शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जिस प्रकार सूर्य का उदय होने पर चंद्रमा की चांदनी फीकी हो जाती है और चंद्रमा अपने मन में संकोच करते, चंद्रमा के मन में संकोच उत्पन्न हो जाता है, उनकी चमक फीकी पड़ जाती है और चंद्रमा के साथ साथ तारों का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी श्री राम जी को कहते हैं, उसी प्रकार आपके आने का, आपका जब आपके आने का जो
बात सुनकर सभी जो जैसे राजा अपने मन में अपने आप को बलहीन समझने लग जाते हैं, आज की कथा के भाव श्री राम जी और मां जानकी के चरणों में रखते हुए जो भाव प्रकट हुए। जय श्री राम। जय श्री राम। यही ऊपर बात ऊपर। प्रभु प्रेमियों, बहुत ही बढ़िया प्रयास प्रवीण जी की तरफ से, और इनकी कथा के शुरुआत के उपलक्ष्य में किसी भाई ने 101 रुपए की धनराशि प्रसाद स्वरूप भेंट की। भगवान उनके नाम और काम सभी जानते हैं, भगवान उन पर ऐसी कृपा बनाए रखे। और जो भी प्रयास था बहुत ही सराहनीय प्रयास, और ऐसी उम्मीद हम बाकी सभी से भी करते हैं कि कोई भी भाई आगे आकर के भाव प्रकट करना चाहे तो उसका स्वागत है। और अब आगे के जो भी आज की कथा के भाव हैं, आदरणीय सुरेंद्र अरोड़ा जी आगे के भाव रखेंगे। आदरणीय सुरेंद्र अरोड़ा जी। Destination Hazrat Nizamuddin. Next station सच्चिदानंद भगवान की मुनिंद्र विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी वजेंद्र भानुनंदनी वजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् इदीत मंद भूस्तवं निशम्य भानुनंदनी करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत् देव संचितं तिरूप कर्मणाशनं लभेन्द्र दावजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनं कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनं। बहुत ही सुंदर और पावन प्रसंग है प्रभु। इस प्रसंग की व्याख्या नहीं हो सकती, जो कहना मैं व्याख्या कर सकता हूँ वो मूड है, क्योंकि राम अमित गुण सागर था कि पा वहीं कोई संत जिसको सुने। क्योंकि संत यहाँ ये इस समागम का महत्व है सबसे बड़ा, कि हमें अगर आप देखें कि हमें लौट के अगर यहाँ आना भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी उपलब्धि समझना अपनी। प्रभु मुझे जन्म जन्म मुनि यतन कराए अंतराम मुखातन, मुझे जन्म जन्म मिले तो यही मिले, चाहे वो कुछ मिले ना मिले। क्योंकि अगर आप देखें मीरा भाई जी से किसी ने पूछा कि आपने भगवान को कैसे खोजा, अब मीरा भाई जी विचार कर रही है, बैठी हैं, तो बहुत विचार करने के बाद मीरा भाई जी ने कहा कि भैया आपका प्रश्न ही गलत है, कि भाई मेरी तो इतनी समर्थता भी नहीं है। सबसे इस शरीर का कौन सा ऐसा काम है जो अपने आप ही होता है, जैसे पलकें अपने आप झपकती हैं। मीरा भाई ने कहा कि मैं अगर चाहूं भी तो भी अपनी पलकें नहीं झपका सकती, अगर वो परम पिता परमात्मा ना चाहे तो मैं उसको कहां ढूंढ सकती हूँ। वो तो उसकी कृपा हुई है मुझ पे, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जाने ही भक्त भक्त। कि अगर देखें अब मिलने के बाद जब इस पुष्प वाटिका में ना, जब पुष्प वाटिका में राम और सीता जी का मिलन होता है ना, जब मिलन होता है तब विचार क्या आते हैं मन के अंदर।
भाव क्या आते हैं मन के अंदर कि सब कि वेखी नहीं अड़ी अंदर बोले कौन जिन्नू बाहर लभदी फिरदी कि तो जब ये राम और सीता माता लक्ष्मण राम जी और सीता माता जब का मिलन होता है इस पुष्प वाटिका के अंदर, तो विचार देखना प्रभु क्या आते हैं। क्योंकि एक दिन के विचार आपको प्रभु के समक्ष जाके खड़ा भी कर सकते हैं, और आपके दिन के विचार आप इस संसार के समक्ष भी खड़ा कर सकते हैं। कि जितना संसार है ना, जितना व्यापार है, जितना अंधकार है, मैं तो ये कहूंगा भाई इस जीवन के अंदर, अगर उतना उसे निमिष निमिष करना निदू जाए कल्प समझी, कि अगर प्रेम हो तो ऐसा ही होता है। फिर निमिष निमिष जो होता है ना, बड़ा लंबा जाता है। जो दर्द का लम्हा होता है ना, जब हम बिछोड़ा हो हमारे से, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, खोना जाए कहीं अकेले, पास आओ और गले से लगा लो। क्योंकि ये वक्त बड़ा मुश्किल से मिलेगा आपको। इस वक्त की पहचान करो कि श्वास हम जी रहे हैं या मर रहे हैं। भाई साहब ये देखो कि आप देखें, विचार करें, माता सीता से मिलन हुआ राम जी का, और रात को जब हर चीज का चिंतन है उनके पास कि मुझे घर भी जाना है, गुरु जी के पास भी जाना है, कहां लौट के कहां जाना है मुझे, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, वहां जाना है जहां जाने के बाद अगर उसने शरण के अंदर रख लिया तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है भैया, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और जब मिलन हुआ तो आने के बाद तो हमारा गोष्ठी क्या हो रही है आपस में भाई। अब आप देखें, विचार करें, आप संसार की चर्चा 2 घंटे कर लीजिए, पहली बात तो आप थक जाएंगे, और लास्ट में पता है जनरली क्या होता है, क्या क्या के उठते हैं कि मरने दे उसको भाई, जो करना है उसने करना है, मैं तो अपना जिंदगी संग से कर लूं। इसका मतलब 2 घंटे खराब कर दिए आपने। और अब ये आध्यात्मिक चर्चा करते देख लीजिए, पहली बात तो उठने का समय का पता भी नहीं, भान भी नहीं होगा कि भाई, क्योंकि वास्तविक प्रेम यही है हमारा भाई। जिससे प्रेम होता है, जिससे प्रेम होता है, उससे अगर आप बात करने लग जाएं एक बार, तो समय का भान नहीं होता भाई। और इतने हल्के हो जाएंगे भाई जब प्रेम की चर्चा होती है ना, प्रेम की चर्चा हल्के, वो कहता नहीं, जैसे भरत जी और राम जी हैं कि भाई राज्य तेरा है, भरत जी महाराज कहते हैं भाई राज्य तेरा है। वास्तविक प्रेम है यही भाई, है यही। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, जिस दिन ये तीनों चीजें छोड़ देंगे ना, कि अपने आप प्रेम होने लग जाएगा भाई। प्रेम कोई ऐसा नहीं है कि आप बाजार से खरीद कर ला सके। कोई है कि जो धनवान है वो प्रेमी ज्यादा, ऐसा हो नहीं सकता भाई। माता शबरी के पास कितना धन था, झूठे बेर सबरी के खाए, रुचि रुचि भोग लगाए राम जी, पायोरी मैंने कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, वो तो प्रिया प्रीतम को रिझाने लगी। कि भाव सबके पास एक है कि, क्योंकि संत ही बता रहे थे उस दिन कि भाई ये बिना तमोगुण रजोगुण और सतोगुण के बिना ये शरीर बन ही नहीं सकता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। किसी के अंदर तामसिक ज्यादा होता है, किसी को सतोगुण ज्यादा होता है, किसी के पास रजोगुण ज्यादा होता है। और ये उजागर कहाँ होता है? जाके सत्संग में ही जाके उजागर होता है भाई, इस पुष्प वाटिका के अंदर। जिस दिन इस पुष्प वाटिका के अंदर एक बार राम, यहाँ पुकारा क्या जाता है, यहाँ दिया क्या जाता है, यहाँ संसार नहीं दिया जाता भाई। जो पिता हमें संसार देता है ना, वो एक दिन खुद कह जाता है भाई मैं अब थक गया, इस गले को तू ही संभाल, अब मेरे बस की नहीं है काम करना, अब तू ही संभाल इस गले को। लेकिन जो यहाँ आ जाके यहाँ आ जाता है ना, और यहाँ आके राम जी जब राम जी से प्रेम करने लग जाता है, तब पिता को भी समझ में आ जाती है भाई अब मेरा बच्चा तो भैया सही हाथों के अंदर चला गया है, अब मुझे इस पे नजर रखने की भी जरूरत नहीं है भाई। क्योंकि वाटिका अगर पुष्प वाटिका हो गई है तो इसमें सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। वो हर पिता चाहता है
तात तुम्हार मात वे देही, पिता राम सब भांति से नहीं। जिस प्रकार एक संसारिक पिता चाहता है कि जो विकार मेरे अंदर आ गया है मेरे बच्चे के अंदर ना आए, इसी तरह वो परमपिता परमात्मा भी हमसे यही चाहता है कि तूने पग पग मुझे संभाला है। वो पग पग संभालता है किसी सबसे बड़ा पग उसका हमारे जीवन के अंदर यही है कि हम कोई कार्य करें और अंदर से आवाज आए, भाई ये गलत कार्य है, ये मत कर। सबसे बड़ा कार्य ही वही है इसका जीवन में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि पिता संभालता है, हर बारी संभालता है भाई, हर बारी संभालता है। जो भी कर ले, जो भी कार्य कर ले जीवन के अंदर, जो कार्य हमेशा विचार के अंदर हमारा मन हमेशा चलता रहता है। अगर हम चल भी रहे हैं ना तो भी इसमें हमारे मन की स्वीकृति है, और हम खाली बैठे हैं यहाँ पे बैठ के कुछ विचार भी कर रहे हैं तो भी इसमें मन की स्वीकृति है भाई। क्योंकि ये मन मारे तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत नहीं, अंदर जो होना है भाई, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, ओ सारे जगदा वाली सतगुरु प्यारा वेख। बाहर कुछ नहीं है भाई, ये संसार तेरा ना मेरा, ये संसार लकड़ी की गठरी, आग लगे चल जाना है, ये संसार तेरा ना मेरा, ये तो एक बहाना है भाई। कितना खेल लिए, कितना और खेलना चाहते हो, और कितना और खेलोगे, ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है। ये दिल्ली आजाद गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है तो चलती ही जा रही है। राम जय जय राम, चलना तो है हमने भाई, चलना तो है। दिल्ली आजाद चाहे संसार के लिए चल लो, चाहे उस प्यार के लिए चल लो भाई। क्योंकि भूखा तो ये भगवान, ये जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति जीवन के अंदर देगा, उसको इतनी बड़ी भूख इसकी नहीं है कि मैं इतने बड़े पकवान खा लूं, इतनी बड़ी भूख उसकी ये नहीं है कि मैं घर बना लूं, महल बना लूं, चौबारे बना लूं या कारे कूड़े खरीद लूं। सबसे बड़ी भूख उसको यही है कि मुझे जिंदगी के अंदर सुख मिल जाए भाई। क्योंकि शांत, अगर इस तृष्णा को कोई शांत कर सकता है तो भगवान का नाम ही कर सकता है। इस तृष्णा को कोई शांत कर सकता है तो वो उसका नाम ही कर सकता है, और कोई साधन ही नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जाए न तेई पर लोक सवार। जो सवारना चाहते हैं अपने आप को, वो इस पुष्प वाटिका के अंदर राम और सीता को मिलन करवा देते हैं भाई। कि भगवान कृष्ण का अगर प्रेम देखा जाए, प्रेम कौन है तो आराधनी शक्ति माता राधा ही है। भगवान शंकर कहते हैं कि राधा माता की आराधना करते, लभेद द्राव वजेंद्र स्वरूप मंडल प्रवेशनम, किस तरह मुझे माता उस मंडल के अंदर प्रवेश करवा दो, और कुछ नहीं चाहता जिंदगी से। कितने बेशक की पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, कितने ग्रंथ थे, कितने सिर्फ रखा तो राम का नाम रखा, कि किसी तरह उस राम के पास पहुंच जाऊं। जिसको पुकारोगे, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब, जिसको पुकारोगे, बार बार पुकारोगे। अगर कोई भाई वहां खड़ा है, इतने सारे भाई खड़े हैं, जिसका नाम लोगे वही तो आएगा ना भाई। राम का नाम लोगे तो राम आएगा, श्याम का नाम लोगे तो श्याम आएगा, लेकिन पुकारोगे तभी तो आएगा ना भाई। ये तार तो हमारे कभी टूटे ही नहीं थे भाई, उससे कभी टूटे नहीं थे कि आत्मा सो परमात्मा। जिस दिन वो तार टूट जाते हैं ना तो शिव से सब हो जाता है भाई। और तैयार बैठे हैं सारे, मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप एक बार मर के तो देखो, आजमाइश तो करके देखो इस बात की। उठाने वाले भी तैयार बैठे हैं, लकड़ी भी तैयार पड़ी है, और जलाने वाले भी तैयार खड़े हैं भाई। ये संसार तो ऐसा ही है भाई, ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन चाहे तो वहां जाए ना जहां वो मुझे मेरे प्रीतम प्यारा मिले। वो कब होगा कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। जब राम तो तभी आएंगे ना कि राम तो देखता है कि किसका हृदय कैसा है भाई। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। विचार, क्योंकि आज जो लक्ष्मण जी के साथ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है ना, वही विचार हमें ले जाते हैं वहीं तक कि जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, वरु शंभू नहीं तो रहूं कुंवारी। ये संसारिक शादी नहीं भाई, ये संसारिक शादी तो पता नहीं कितनी बार हो चुकी है, लेकिन अब वरु तो उस प्यारे कृष्ण को वरु मैं। अब मुझे वो प्रेम चाहिए जिस प्रेम का प्यासा हूं मैं, जिसके लिए आया हूं मैं, बार बार आया हूं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पता नहीं कितने, मुझे ही नहीं पता भाई जन्म कितने हो गए। 27 कब कहा घुसुंडी के हो गए। कहते हैं, संधि बताते हैं, जब सतयुग था तब भी आप थे, जब द्वापर था तब भी आप थे, जब त्रेता है तब भी आप थे, और जब कलयुग है तो आप ही हैं।
क्योंकि हम बिछड़े ही इतने जन्मों से हुए। श्री राम जय जय राम। जानी गौरी अनुकूल सी अर्चन जाए कहीं, मंजुल मंगल भूल वाम अंक फड़कन लगे। कि माता जब अनुकूल होती है ना, अनुकूल ये हमारी स्थिति, हमारा मन हमें अनुकूल कर देता है भाई। अब जानो उस नाम के महत्व को जानो। जब आप नाम लोगे ना तो बाहर की कोई भी स्थिति, उसके अंदर ताकत ही नहीं है भाई कि आपको आपके शरीर को व्याप्त कर सके। वो आप ले एक नाम राम 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 लेते रहो, इतनी बार लो कि बाहर की स्थिति खुद ही ठीक हो जाएगी अपने आप आपको। क्योंकि बाहर की स्थिति और कुछ नहीं है भाई, ये हमारे अंदर की मन की स्थिति है भाई। वो तो हम बाहर ऐसे ही धो देते हैं, काला ही कर्म यीशु नहीं मिथ्या दो, क्योंकि हम मन से कच्चे हैं बड़े भाई। मिला मुझको जो कुछ भी बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, इसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है। और दिया उसने है सभी, और दे भी वही रहा है, और देने की समर्थता भी उसके अंदर है और किसी के अंदर नहीं है भाई। काहू न कुछ सुख दुख कर रहा था, निज कृत कर्म भयो सब बराता। ये तो जो होना है वो तो होके, विधि का विधान है भाई ये। लेकिन आए हैं तो इसलिए आए कि श्वासों की माला पे सिमरू में, क्योंकि सत्संग के अंदर इतना ही जानना बहुत है भाई, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कि श्वासों की माला पे सिमरू, अगर श्वास श्वास भजे गोविंद, तो उसके बाद इस श्वास के अलावा जिंदगी में है क्या हमारे पास, ये बता दो भाई साहब। जिस मकान को आज अपने नाम लिखवा के बैठे हो, वो नाम दूसरे के नाम करवा के जाना पड़ेगा आपको भाई। जिस गाड़ी को अपने नाम करके बैठे हो, 15 साल के बाद उसको भी काटना पड़ेगा आपको भाई। तो ये जिंदगी ऐसे क्यों काट रहे हो भाई? इस श्वास के सिवा हमारे पास अपनी धरोहर कुछ है ही नहीं। और ये श्वासों की माला है ना, बड़ी मुश्किल से मिलती है भाई। उस बैल से पूछो जो उस हल के अंदर जोआ जाता है, और जिसको आप पीटते हो, और वो खेत जोतता है आपका। नहीं समझ पाते हैं, उस टाइम तो उसको मारते हैं। कभी ये भी सोचा है इसके साथ मेरा कोई प्रारब्ध था भाई? पिछली बार इसने मुझे जोता था, आज मैं इसको जोत रहा हूं। लेकिन अब ऐसा संग मिला है कि आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। अब ना कुछ ऐसा ना हो भाई मेरे साथ। कोई एक नियम, एक बात, एक चौपाई, कोई एक चौपाई यहाँ पे अगर ठह के जीवन बंद पर्यंत कर दे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। पोती पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सुपंडित होए। ये विचार जो आज विचार हुए ना लक्ष्मण जी, और बड़ा सुंदर है कि पूरी रात बीत गई है लेकिन ये विचार नहीं रुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम कर बैठे हैं भाई। सबसे सरल उदाहरण है, जिस पिता की बेटी की शादी होती है वो चलता चला जाता है, कोई थकावट नहीं होती उसको, कोई थकावट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी की शादी है। आज उसको ऐसा लगता है कि भाई ये ठीक नहीं बजाए मेरे से किसी तरह। इसी तरह हमारी जिंदगी है, बरो शंभू नहीं तो रो कुमारी, यही जिंदगी है हमारी कि किसी तरह ये जिंदगी नहीं बजाए मेरे से भाई, और कुछ ना निभे। ये रिश्ते नाते ना निभे, लेकिन उस प्रीतम के साथ जो मेरा रिश्ता है जन्म जन्म का, जिससे मैं बिछड़ा हूँ, वो रिश्ता निभा दूं मैं सिर्फ किसी तरह। श्री राम जय राम। जो कथा के हो सके भगवान शंकर महापाविक समर्थ बोला रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत हरिओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ।